ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नेचुरल हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड्स के। आर्टिफिशियली जो प्लांट्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो गार्डनर्स और फार्मर्स ने जो है वो ज़ाहिर है अपने प्लांट की यील्ड को बढ़ाने के लिए, उसके प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स जो हैं वो क्या किए हैं, अडॉप्ट किए हैं। अब आर्टिफिशियल मेथड्स में सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे पास क्या है, कटिंग्स। कटिंग्स में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना है आप लोगों ने कि कटिंग जो है वो हमेशा उस रीजन से ली जाएगी जहाँ पर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हों, और उस रीजन को प्लांट के अंदर रेफ़र किया जाता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। स्टूडेंट्स याद रखना है कि मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं प्लांट के जो ऑल टाइम डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ये सेल्स हर टाइम क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड करते हैं और प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, या प्लांट की विड्थ को क्या करते हैं, वैसे लेंथ को ही मैक्सिमम इंक्रीज़ करते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो कटिंग हमेशा उसी जगह से, जैसे फ़र्ज़ करो अगर मैं कहती हूँ कि ये प्लांट अभी इतना सा था तो इसके यहाँ पर ये जो रीजन है ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रहा है। मज़ीद ग्रो करेगा तो प्लांट की लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ ये सारे रीजन्स क्या हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन है, जो कि हमेशा क्या कर रहे हैं, ऊपर 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 डिवाइड कर रहे हैं। तो कटिंग हमेशा इन ही रीजन से ली जाएगी जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। ये बात याद रखनी है, कटिंग्स आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम अ मेरिस्टेमेटिक रीजन। कटिंग अब जब हम लेते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन से, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन से ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम कटिंग कहाँ से लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन से लेते हैं। अब हमने मेरिस्टेमेटिक रीजन से कटिंग ले ली, ठीक है। सबसे पहला हमने क्या किया कि हमने एक कटिंग ले ली, कहाँ से, मेरिस्टेमेटिक रीजन से। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कटिंग हासिल कर ली फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक रीजन, ठीक है। हमने मेरिस्टेमेटिक रीजन से कटिंग हासिल कर ली। सेकंड पर हम क्या करेंगे कि वो जो हमने इतनी से जो हमने कटिंग हासिल की है मेरिस्टेमेटिक रीजन से, उसको हम फिर प्लेस करेंगे सॉइल के अंदर, ठीक है। उसको फिर हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे, इट इज़ प्लेस्ड इन सॉइल के अंदर डालेंगे, और उस सॉइल के अंदर डालेंगे जिसके अंदर हमने सारे न्यूट्रिएंट्स भी ऐड किए हुए हैं, हमने वाटर भी ऐड किया हुआ है, मतलब हमने उसको सारी कंडीशंस हमने उसकी फुलफ़िल की हुई हैं ताकि वो वहाँ पर ग्रो करना क्या कर दे, स्टार्ट कर दे। फिर वो जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होगा, जैसे फ़र्ज़ करो ये एक गमला है, गमले के अंदर जो है वो हमने क्या किया है, उस जो है वो उसको डाल दिया, ठीक है, और उसको मिट्टी से भर दिया है, और इसके अलावा हमने इसके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी ऐड कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ये मेरिस्टेमेटिक रीजन का एक, अब उस प्लांट का एक पार्ट है, ये क्या करेगा, नीचे की तरफ ये रूट्स बनाना स्टार्ट कर देगा, और ऊपर की तरफ ये फिर अपनी ग्रोथ दोबारा से इनिशिएट कर देगा, ठीक है, रिज्यूम कर देगा, मीन्स दोबारा से कंटिन्यू कर देगा। तो और इससे रूट्स बनेंगी, शूट्स बनेंगी, और ये बिल्कुल प्लांट वैसा ही होगा जैसा उसका अपना जिससे हमने ये कटिंग ली है। कटिंग हमेशा ये उसी की तरह बनेगा जिससे हमने कटिंग ली है। तो फिर जो है ये हम लोग इस तरीके से बहुत ज़्यादा हम रोज़ेज़ को हम ऐसे जो रोज़ेज़ की कलमें होती हैं, जो गुलाब के फूल की कलमें होती हैं, उसको हम ऐसे ही करते हैं ना कि एक कलम काट लेते हैं और फिर उसको ज़मीन में डालते हैं, तो वहाँ से दोबारा गुलाब का फूल निकल आता है। और इसके अलावा जो है वो अगर हम लोग अंगूर की बेल देखें तो वो भी जो है वो ऐसे ही ग्रो करती है। और अगर हम लोग जो है वो स्वीट पोटैटोज़ देखें, ठीक है, तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसमें इस तरह से ये काम कर लेते हैं। और इससे हम लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि हम इससे एक प्लांट से बहुत ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट्स। तो इसीलिए जो है इससे फिर बहुत अच्छी जो है वो हमारे पास फसल होगा। जैसे आप गन्ने की देख लो, गन्ने की बहुत फसल होती है क्योंकि उसमें हम यही मेथड यूज़ करते हैं, कटिंग्स का। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है, इट इज़ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक बहुत टेक्निकल काम है। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या किया जाता है कि क्या है सेकंड प्रोसेस, इट इज़ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, याद रखना है कि हमारे पास एक स्टेम है, उसके सारी रूट्स जो है ना वो ज़मीन के अंदर है। उसके अंदर हमने थोड़ा सा क्या क्रिएट किया है, ऐसे होल सा क्रिएट किया है, और उसके होल के अंदर हमने जो है वो फिक्स कर दिया है एक और प्लांट को, ठीक है। और इनको जो है वो फिर हमने इनकी जाइलम और फ्लोएम के आपस में मैच कर दिया है। और अब जब ये ग्रो करेगा, तो इसके पास जो है वो अब हमारे पास
दोनों तरह की करेक्टरिस्टिक्स, दोनों प्लांट की करेक्टरिस्टिक्स होंगी। मींस कि ये वाले प्लांट की भी करेक्टरिस्टिक्स होंगी और ये वाले प्लांट की भी करेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो ये बहुत एडवांटेजियस मेथड है। इसमें ग्राफ्टिंग के देखा जाए तो अ पीस ऑफ स्टेम इज कट फ्रॉम द प्लांट एंड इज अटैच्ड विद अनदर प्लांट दैट हैव इस्टेब्लिश्ड रूट सिस्टम। उसका रूट सिस्टम इस्टेब्लिश है। याद रखना है कि दोनों प्लांट्स में से किसी एक का रूट सिस्टम ज़मीन के अंदर होना चाहिए ताकि नरिशमेंट जो है वो प्लांट को मिलती रहे। उसके बाद दोनों के वेस्कुलर बंडल्स को अटैच कर दिया जाता है। वेस्कुलर बंडल्स मीन्स जाइलम और फ्लोएम क्या कर दिया जाता है, आपस में अटैच कर दिया जाता है ताकि इन दोनों का जो फूड है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट हो सके। और फिर इस तरीके से दोनों स्टेम्स इकट्ठे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। रोजेज़, पीच ट्रीज़, प्लम ट्रीज़ और बहुत सीडलेस फ्रूट्स को इस तरीके से जो है वो उगाया जा सके। अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो आर्टिफिशियल है, इसके जो है वो कुछ क्या है एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो मेथड्स हैं इसके कुछ जो हैं वो एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले हम लोग इसके पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस के, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इसमें सारे जो प्लांट्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। मींस के बिल्कुल जो है वो उनके जीन्स क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। सेकंड पर हमारे पास क्या होता है कि इसके जो बेनिफिशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं, मींस जो बेनिफिशियल ट्रेट्स हैं, उनको हम जो है वो हम उनको बचा सकते हैं, हम उनको ज़ाया होने से बचा सकते हैं। दे कैन बी प्रिजर्व्ड। उसके बाद इसका थर्ड एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर जो है वो किसी किस्म की पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। हम ये नहीं कहेंगे कि हवा चले तो पॉलिनेशन हो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे उसमें प्रॉब्लम होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है, यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम ज़रूरत उसकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट गैमीट्स हमें चाहिए ही नहीं। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो प्लांट्स बनते हैं वो रैपिड रेट पर बनते हैं। मींस यहाँ पर प्लांट्स के बनने की जो टाइम होता है वो बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी जो है वो प्लांट डेवलप कर जाता है। मींस के जल्दी से एसेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस कर लेता है। उसके बाद जो है वो याद रखना है कि जो मतलब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए मेथड है, तो इसमें जो है वो प्लांट्स अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ग्रो कर सकता है। अनफेवरेबल कंडीशंस में भी प्लांट ग्रो कर सकता है। उसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा सीडलेस प्लांट्स मिले हैं, हमें बहुत ज़्यादा सीडलेस प्लांट्स मिले हैं इस ही टेक्निक की वजह से। तो ये सारे क्या हैं, इसके एडवांटेजेस हैं, बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, मतलब इसके जो है वो ज़ाहिर है हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कुछ। इसके डिसएडवांटेजेस हैं कम बट हैं बहुत ख़तरनाक। ठीक है, ओके। डिसएडवांटेजेस में अगर हम लोग बात करें तो हमने पहला पॉइंट एडवांटेजेस में देखा था कि उनमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होते हैं, सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो यही सबसे बड़ा उसका क्या बन जाता है, ड्रॉबैक बन जाता है कि सब अगर जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है, मींस कि सबका जीन्स एक है, ठीक है, सबके जीन क्या है, सेम है, सबके जीन सेम हैं। तो अगर कोई एक डिजीज़ आती है और अगर वो एक प्लांट को मुतासर कर रही है तो सबके जीन्स क्या हैं, सेम। तो वही डिजीज़ सारे प्लांट्स को क्या करेगी, किल कर देगी और एट अ टाइम पूरी फसल क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, क्योंकि सबके जीन्स एक ही जैसे हैं। कोई भी जो है वो किसी के अंदर भी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो उस डिजीज़ से जो है वो लड़ सके। तो ये सबसे बड़ा इसका क्या है, डिसएडवांटेज है।